वेलकम टू अनदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। अगर आप डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद में एक खूबसूरत घर बनाने का सोचते हैं, आप किसी से मशवरा लेते हैं कि टॉप 5 सेक्टर्स कौन से हैं डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद में, तो आपको डिफरेंट सेक्टर फेजेस में डिफरेंट सेक्टर्स का जिक्र कर दिया जाएगा। जैसे फेज़ 5 में ओवरसीज सेक्टर के या पाइन हिल्स का जिक्र कर दिया जाएगा, डीएचए फेज़ 2 में सेक्टर ई का जिक्र कर दिया जाएगा, डीएचए 4 में जाते हैं ओवरसीज सेक्टर या सेक्टर सी की टॉप स्ट्रीट्स का जिक्र कर दिया जाएगा। लेकिन पता नहीं इस सेक्टर के साथ लोगों का क्या वैर है, इस सेक्टर का जिक्र नहीं किया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस सेक्टर को इसका हक नहीं मिलता, हालांकि ये एक हिडन डायमंड है। मेरा ये दावा है कि डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद में इस जैसा खूबसूरत सेक्टर किसी भी फेज़ में नहीं मौजूद। अगर आपके पास एक टेम्परेचर डिवाइस हो, आजकल वैसे भी गर्मियों का मौसम है, आप इस सेक्टर में चले जाएं दिन के टाइम पर, पीक जब गर्मी होती है, तो आपको बाकी फेजेस के निस्बत जो है वो कदरे कम आपको टेम्परेचर यहाँ पर मैयर होगा। अगर आप 5 वक्त की बाजमात नमाज पढ़ना चाहते हैं तो आपको एक पुरानी मस्जिद नए तर्ज पर बनी हुई मिलेगी। हालांकि बाकी फेजेस में अभी जाकर जो है वो मसाजिद अपलिफ्ट हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी जो है वो एक नई और अच्छी तर्ज पर खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है। अगर आप वॉक करना चाहते हैं, आपको मिनी पार्क्स मिलते हैं, आप वहाँ वॉकिंग ट्रैक आपको मिल जाते हैं, इवन कि आपको यहाँ पर हाइकिंग ट्रेल भी मिल जाता है। अगर आप ख्वाहिशमंद हैं, आपको एक ऐसी पुरसुकून ज़िंदगी चाहिए जहाँ पर कोई शोर शराबा ना हो, आप खूबसूरत और सुकून वाली ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर अपना घर बनाएं। यहाँ पर आपको पुरसुकून ज़िंदगी मिलेगी। आपको यहाँ पर एक फार्मेसी मिल जाती है इमरजेंसी के लिए, आपको ग्रॉसरी स्टोर मिल जाता है, आपको मिनी मार्ट यहाँ पर मिल जाता है, आपको फ्यूल स्टेशन मिल जाता है, आपको यहाँ पर जो है वो वर्ल्ड क्लास आपको स्कूल और कॉलेज आपको यहाँ पर मिल जाता है। उसके अलावा आपको यहाँ पर विद इन 5 मिनट की ड्राइव पर आपको बैरिया इंटरनेशनल हॉस्पिटल आपको मिल जाता है, बैरिया जो है बैरिया हब कमर्शियल आपको मिल जाता है, जहाँ पर आप सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं। चाहे आपने शॉपिंग करनी है, विद इन 5 मिनट की ड्राइव पर आप जीटी रोड तक एक्सेस कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद के किसी भी फेज़ में चले जाएँ, आपको वहाँ पर जो स्टैंडर्ड साइज़ स्ट्रीट का मिलता है वो है 40 फीट वाइड। यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड साइज़ जो है वो 50 फीट वाइड आपको सारी स्ट्रीट्स आपको यहाँ पर मिलेंगी। इतनी लंबी तमहीद बांधने के बाद आप ये सोच रहे होंगे कि ये ऐसा कौन सा सेक्टर है। ये सेक्टर बी डीएचए फेज़ 3 एक्स सीरीन सिटी का है, जो कि इंतहाई खूबसूरत और पुरसुकून सेक्टर है, जहाँ पे आपको वर्ल्ड क्लास सिक्योरिटी मिलती है। बाकी फेजेस में भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट होती है, लेकिन यहाँ पर स्पेशली आप जब जाते हैं तो आपको जो है वो सख्त सिक्योरिटी मिलती है, क्योंकि यहाँ पर इतनी चहलकदमी नहीं होती। आप जाके 5 मिनट भी किसी जगह पे खड़े होते हैं तो आपको पेट्रोलिंग वाले जो हैं वो फ़ौरन आकर पूछते हैं, हाँ भाई कहाँ खड़े हैं, क्यों खड़े हैं। आपको सारी वहाँ पर डिटेल जो है वो फ्राहम करनी पड़ती है। इस फेज़ में आपको, इस सेक्टर में आपको डीएचए फेज़ 3 सेक्टर ए में या बी में आपको सारी कटिंग्स मिलती हैं। चाहे आप 5 मरला लेना चाहते हैं, 8 मरला, 10 मरला, 1 कनाल। और स्पेशल बात ये कि यहाँ पर आपको मैक्सिमम प्लॉट्स में एक्स्ट्रा लैंड मिलती है। एक्स्ट्रा लैंड के शौकीन हज़रात जो हैं वो यहाँ पर आकर अपना शौक़ पूरा कर सकते हैं। बाकी तमाम फेजेस की निस्बत फेज़ 1 से लेकर फेज़ 7 तक आपको सबसे कम रेट जो है वो डीएचए फेज़ 3 में मिलेंगे। 5 मरला का प्लॉट अगर आप यहाँ पर लेना चाहते हैं सेक्टर बी में, आपको 5 मरला का प्लॉट तकरीबन 7 मिलियन के प्लस माइनस में आपको यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 5 मरला का प्लॉट मिल जाता है। इसकी निस्बत अगर आप फेज़ 4 में जाते हैं तो इस वक्त सेक्टर डी में आपको 8 मिलियन के राउंड जो है वो इंस्टॉलमेंट पर प्लॉट मिलता है, जो कि इस टाइम पे अभी उसकी डेवलपमेंट हो रही है। अगर आप फेज़ 5 में 5 मरला का प्लॉट लेने जाते हैं तो इस टाइम पे अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 14 मिलियन का आपको मिलता है। 8 मरला की बहुत कम जो है वो पोजीशन वाले प्लॉट हैं सेक्टर बी में, तकरीबन वो 10 मिलियन के अराउंड आपको इस टाइम पर मिलता है। इसके अलावा सेक्टर ए में भी 5.33 मरला की कटिंग मौजूद है, जहाँ पर आपको तकरीबन 10 मिलियन के अप्रॉक्सीमेटली 5.33 मरला का प्लॉट मिलता है। इसके अलावा इससे ज़्यादा अगर आप 10 मरला के प्लॉट की तरफ जाते हैं तो आपको 14 मिलियन से लेकर 20 मिलियन की ब्रैकेट में आपको 10 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट मिल जाते हैं। और इन 10 मरला में जो सेक्टर बी में 10 मरला मौजूद हैं, बैरिया हैमलेट वाला जो गेट है डीएचए फेज़ 3 का, वहाँ उसके करीब जो 10 मरला है। स्पेशल बात यह है कि इसमें एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो 50 फीट वाइड स्ट्रीट पर मौजूद हैं, और दूसरी बात यह है कि हर प्लॉट में आपको तकरीबन 1-1.5 मरला एक्स्ट्रा लैंड ऑलरेडी पेड मिलती है। और इसका स्टैंडर्ड साइज़ बाकी फेजेज़ में जाएँ तो वहाँ पर जो है वो 35-65 का स्टैंडर्ड साइज़ है। यहाँ पे आपको 35x70 का स्टैंडर्ड साइज़ मिलता है डीएचए फेज़ 3 में, जहाँ पर आपका खूबसूरत तरीन आपका घर बनता है, खूबसूरत तरीन आपका घर का फसाड बनता है। इसके अलावा 1 कनाल का जो रेजिडेंशियल प्लॉट है डीएचए फेज़ 3 में, वो आपको 25 मिलियन मिनिमम और मैक्सिमम जो है वो 40 मिलियन तक जाते हैं। और 40 मिलियन से
अबव के प्लॉट भी यहाँ पर मौजूद हैं। जो लोग स्पेशली एक्स्ट्रा लैंड का शौक रखते हैं, एक्स्ट्रा लैंड पर घर बनाना चाहते हैं या व्यू वाला घर बनाना चाहते हैं, नो डाउट आपको ख़र्चा करना पड़ता है। आपको स्लोपी प्लॉट यहाँ पर मिलता है, आपको रिटेनिंग वॉल बनानी पड़ सकती है, आपको जो है वो क्यों नेचुरल जो है ना, नेचुरल जगह पे आपको प्लॉट मिलता है, यहाँ पर रिटेनिंग वॉल आपको बनानी पड़ सकती है। थोड़ा बहुत ख़र्चा आपका ज़्यादा होता है, लेकिन आपका शौक पूरा होता है। आपको व्यू मिल जाता है, आपको एक्स्ट्रा लैंड मिल जाती है, आपको एक वैली वाला व्यू मिलता है। तीनों साइडों पे, चारों साइडों पे जो है वो एक पहाड़ी है, उसके सेंटर में एक जो प्याला नुमा DHA फेज़ 3 बना हुआ है, जहाँ पर आपको एक हिल स्टेशन वाला वाइब आती है। जब बारिश होती है, स्पेशली आज मैं वहाँ से गुजर कर आया हूँ, बारिश हुई थी, इतना खूबसूरत था मौसम और खूबसूरत वाइब्स थी वहाँ पर, और उसके वेदर बड़ा मज़ेदार जो है ना वो एक कह लें अच्छा महसूस कर रहा था। इंशाल्लाह आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम बनाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।